सबको जैसो यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। आप लोगों के जीवन में आप बहुतायत से प्रभु का अनुग्रह अपने जीवन में पाए। सबसे पहले मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबों को आज की कलीसिया के जन्म दिवस के दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज से हमारे जीवनों में मतलब कलीसिया, हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने कलीसिया में पहली बार एंट्री ली। हम यहूदी लोग नहीं हैं, हम वो लोग हैं जो इस बात पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया, उसने दुख उठाया, वो क्रूस पे मरा, वो तीसरे दिन जी उठा और वो स्वर्गारोहण हुआ। ये विश्वास जो लोग करते हैं उन्हीं को पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में सबसे पहले समावेश हुआ। तो आज आप सभी को पवित्र आत्मा के द्वारा जो कलीसिया में शामिल है उन सबों को आज बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का दिन हम सभी लोगों के लिए एक्चुअली बहुत बड़ा दिन है। कलीसिया में हर एक व्यक्ति का समावेश है जो राज्य के सुसमाचार पे विश्वास करेगा। मैंने कहा राज्य के सुसमाचार पे, और राज्य का सुसमाचार क्या था कि अपने चरित्र को बदलो, पाप से मुंह मोड़ो, पश्चाताप करो और अपने स्वर्गीय पिता के जैसे बनो। तो स्वर्ग का राज्य का ये प्रचार जो लोग करेंगे और इस राज्य का जो महत्व मानेंगे, उसके लिए आज का ये दिन बहुत ही बड़ा और बहुत ही महान है। आपने कभी पिक्चरों में या रियल में किसी लेडीज को देखा ही होगा, क्योंकि नॉर्मली आजकल पिक्चर में तो कॉमन हो गया ये सीन कि 9वें महीने के बाद जब सोनोग्राफी में दिखाया जाता है कि बच्चा माँ के पेट में होता है, तो आप सबने देखा वो बच्चा कैसा होता है, एकदम से सो हाथ बिल्कुल नीचे, मुंडी उसकी, पैर उसके ऊपर, पेट में एकदम विनम्र झुका हुआ। ये जो बच्चा है जो माँ के पेट में, ये बच्चा पूरी तरीके से बन चुका है, दुनिया में आने को बिल्कुल तैयार है। इस बच्चे में अब कोई कमी नहीं है, ये बिना बुद्धि का नहीं है, बुद्धि का ही बच्चा है। ये जो बच्चा माँ के पेट में है जिसे आप देख रहे हो, एक्चुअली ये प्रतीक है यीशु के स्वभाव का। वो कितना विनम्र, झुका और कितना मासूम बच्चा। वो सुनो, उसमें आपको रंग नहीं दिखता, रूप नहीं दिखता, सिर्फ उस बच्चे को देख ही साथ ना एक अलग सी फीलिंग आपको आ जाती, मुझे आ जाती। एंड दैट फीलिंग हमको यीशु को देख के आनी चाहिए। यीशु सेम ही ऐसा है। अब बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं यीशु और वो स्वर्ग के राज्य का प्रतीक है बच्चा। जो लोग अपने जीवन में इस तरीके से विनम्र बन के रहेंगे, वही लोग यीशु के संगति में उस राज्य में प्रवेश करेंगे। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यीशु तो पिता का पुत्र था, इसलिए वो इतना सहनशील था, इतना विनम्र था, इतना झुका हुआ था। बिल्कुल गलत बात। आज मुझे बताइए, अगर आपका पिता आपके इलाके का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो आप विनम्र बन के चलते हो कि अकड़ के चलते हो? मैं तो आज तक किसी ऐसे बच्चे को नहीं देखी जिसके माँ बाप के पास भरपूर प्रॉपर्टी, दौलत है, मान सम्मान है, तो उसका बच्चा विनम्र बन के है, वो तो और अकड़ के चलता है। तो फिर उसके हिसाब से तो वो तो पिता का पुत्र था, उसको तो एक झटके में उसके लिए पूरी स्वर्ग की सेना आ जाती थी, तो उसको कितना अकड़ के चलना चाहिए था, लेकिन वो तो अकड़ा ही नहीं। मैंने बहुत से लोगों को इस बात पे डिस्कशन करते हुए देखा है कि यीशु तो पिता का पुत्र था, उसको तो सब करना ही था, यानी उल्टी बातें, मनन चिंतन नहीं। तो ये समय है, यदि आप लोग वाकई में आज पवित्र आत्मा के इस दिन में, जहाँ पे कलीसिया का उदय हुआ है, आज हम पूरी कलीसिया, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में आज का दिन मनाया जा रहा है, तो यदि आप इस बात को समझ रहे हैं तो आपको भी जब भी आप अपने आप को कड़क करते हो तो आप इस संसार का प्रतीक बनते हो। ये संसार का प्रतीक क्या है? मृत्यु। आपने कभी किसी मुर्दे को पलटते हुए देखा है? मुड़ते हुए देखा है? नहीं देखा है, वो अकड़ा रहता। जो व्यक्ति ऐसा अकड़ा जीवन जिएगा इस संसार में, उसके लिए स्वर्ग राज्य में कोई स्थान नहीं है, यीशु के संगति में कोई राज्य नहीं है। मैं फिर बोलती हूँ, इस संसार का मुकुट ही, इस संसार का कांटे, इस संसार में जब तक आप क्रूस नहीं उठाएंगे, कांटों का मुकुट नहीं पहनेंगे, तब तक आपके हाथ में वो स्वर्ग का राज्य का मुकुट नहीं आएगा। वो बच्चा
जब भी आप अकड़ने लग जाओ, उस सोनोग्राफी में बैठे उस बच्चे के चित्र को याद करो और याद करो कि मुझे स्वर्ग में मेरे यीशु के साथ रहना है। जब भी आपके अंदर अकड़ आ गई मैं, तो आप उस मरे हुए व्यक्ति को याद करो जो अकड़ा रहता, जो ना खुद से पलट सकता ना मुड़ सकता। ये दोनों भी एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे। जीवन आपका है, आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ जाना है। लॉकडाउन लगने के पहले इंजीनियर की पोस्ट के लिए 200 पोस्ट निकले थे और उस 200 पोस्ट के लिए कम से कम 3.5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन किए थे। कितने लोगों ने? 3.5 लाख लोगों ने। पोस्ट कितनी है? सिर्फ 200। तो अब मुझे बताइए कि पोस्ट सिर्फ 200 है और 3.5 लाख लोग भर रहे हैं, तो ये 200 पोस्ट किसको मिलेंगी? अभी अगर आज संसार की बातें कर बोलेंगे इनमें तो किसी न किसी का पहचान चाहिए, या तो पैसा चाहिए घूस खिलाने के लिए, या तो लड़का चाहिए, सही ना। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ईश्वरीय नजर देखें तो वो 200 जो सीट है वो उनको मिलेंगी जो परफेक्ट से भी परफेक्ट होके जाएंगे। सही है? ऐसा ही है दोस्तों स्वर्ग राज्य, क्योंकि उस राज्य में हम यीशु की संगति में रहने वाले हैं। ऐसा हम बोलते तो सब है, लेकिन उस राज्य के लिए प्रिपरेशन कोई कुछ कर ही नहीं रहा। सही है? तो जैसा ही वो 200 लोग की सीट के लिए 2.5 लाख लोगों ने आवेदन पत्र डाले हैं और 200 ही लोग जाने वाले हैं, वैसा ही उस स्वर्ग के राज्य में एंट्री लेने के लिए बपतिस्मा लेके, परम प्रसाद लेके आवेदन पत्र दुनिया के आधे से ज्यादा लोगों ने डाल दिया है कि हम क्या है? क्रिश्चियन है। लेकिन अभी एग्जाम होनी बाकी है, सिलेक्शन होना बाकी है। तो मे भी अब एक डिसीजन का समय आ गया है कि वो 200 जो सीट है, जो परफेक्ट लोगों को प्रभु, क्योंकि प्रभु के पास तो घूस नहीं चलने वाली ना, उसके पास तो आप अपना कोई प्रॉपर्टी या कोई पोस्ट लेके नहीं जाने वाले कि आपको कितना ज्ञान है लेके जाने वाले नहीं। वो तो आपने अपने जीवन में कितना यीशु के लिए कार्य किया उस पर डिपेंड है। सही है ना? तो ये भी मैंने 2 पार्ट आपके सामने रखे हैं, इस पे भी आप जरूर मन चिंतन कीजिए। पहले की जो कलीसिया थी, जब पेंटेकोस्त के बाद पवित्र आत्मा उन पे उतरा तो उनको ऊपर पवित्र आत्मा सदैव उनके साथ रहा, उनकी सहायता करता रहा। लेकिन उनकी सहायता पवित्र आत्मा क्यों कर रहा था? क्योंकि कलीसिया यीशु के राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रही थी। बात समझ में आई आपको? किसका प्रचार कर रही थी? यीशु के सुसमाचार के राज्य का प्रचार कर रही थी। इसलिए पवित्र आत्मा कंटिन्यू में उनके साथ था। जैसे आपने देखा पेतरुस को कैद से निकाल के लेके चले गया, भूकंप ला दिया, पेतरुस को फिर कहीं गायब कर दिया, या फिलिपस को थॉमस के पास मिला दिया। ऐसे कई चमत्कार आपको प्रेरित चित्र में इसके बाद से पूरा कंटिन्यू बाइबल में मिलेंगे। तो ये पवित्र आत्मा कब तक आपके जीवन में काम करेगा? कब तक वो प्रेजेंट रहेगा? जब तक आपके जीवन में सुसमाचार का काम रहेगा। आप में से किसी के भी भी पवित्र चित्र में ये पढ़ा क्या कि पौलुस के घर में या पेतरुस के घर में किराना नहीं था तो किराना लाने के लिए अनाज लाके दे दिया पवित्र आत्मा ने, या किसी का बच्चा ये बीमार था तो वहां पे चंगाई पेतरुस ने दी। लेकिन पवित्र आत्मा कहाँ काम कर रही है? पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ काम कर रही है जो यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। तो अगर आपको और मुझे अपने जीवन में पवित्र आत्मा की संगति चाहिए, पवित्र आत्मा के वो वरदान चाहिए जिससे यीशु को हम खुश कर सके, तो हमारे जीवन में क्या चाहिए? यीशु के सुसमाचार का वो प्रचार चाहिए। उस यीशु के उस राज्य का, सुसमाचार के उस राज्य का हमको प्रचार करना होगा। कलीसिया क्यों मल्टीप्लाई हो गई? क्योंकि कलीसिया ने कलीसिया को जोड़ा, उन्हें हर चीज को फाइंड आउट किया और वो मल्टीप्लाई होती गई। तो यदि आप और मुझे आज के जमाने में, आज के समय में पवित्र आत्मा चाहिए, तो हमको सबसे ज्यादा यीशु के राज्य के सुसमाचार के ऊपर मनन चिंतन करना होगा और उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। अब सिर्फ समय पवित्र आत्मा का है और कलीसिया का है। कलीसिया कितनी ईमानदारी से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सुसमाचार, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करती है, इस पे डिपेंड है हमारा आने वाला कल, जब मुक्तिदाता यीशु इस संसार का नाश करने से पहले अपनी कलीसिया को इस संसार से क्या कर लेंगे? उठा लेंगे, जजमेंट डे आने के पहले। तो
तो दोस्तों, आज का इस दिन जरूर मनन चिंतन कीजिए कि हमारे जीवन में क्या पवित्र आत्मा है, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखती हूँ उनके प्रार्थना में पवित्र आत्मा का नाम ही नहीं आता। आपको रोज प्रभु से अनुग्रह मांगना है पवित्र आत्मा के लिए, रोज प्रभु से करुणा मांगनी है पवित्र आत्मा, क्योंकि आपके जीवन को चलाने वाला आप सिर्फ पवित्र आत्मा है। अगर आप इस संसार में पाप से बचना चाहते हो, बाकी लोगों से हट के आचरण करना चाहते हो, बाकी लोगों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को क्रिस्ती बनाना चाहते हो, तो एक ही ताकत है, एक ही शक्ति है, और वो नाम है पवित्र आत्मा। आपको यीशु से मांगना होगा। एक दिन मांगे तो 4 दिन नहीं मांगे ऐसा नहीं, रोज मांगना होगा, क्योंकि हम पापी है, ये बात हम सबको पता है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए हमको परफेक्ट होने के लिए, हमारे अंदर की कमियों को, गंदगियों को दूर करने के लिए, हमारे बुरे विचारों को निकालने के लिए एक शक्ति चाहिए, और वो शक्ति का नाम है पवित्र आत्मा। जरा देखिए हमारा पिता पुत्र का कितना गहरा प्यार है। हमारा पिता, हमारे बच्चे उसको कंटिन्यू उसको अगेंस्ट में जा रहे, फिर भी पिता नहीं छोड़ रहा। जैसे ना हमारे बच्चे हर बार मुंहजोरी करते, बदतमीजी करते, मुंह से कभी कभी तो कोई बच्चे अपनी माँ को गाली भी दे देते, फिर भी देखिए बच्चे, माँ बाप बड़े द्रविड़ होकर उनको प्यार कर लेते। आपने कभी सुना है कि किसी माँ बाप ने उसका बच्चा नालायक से नालायक भी रहेगा तो वो प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम से निकाले किसी दूसरे को दी? मैंने तो नहीं सुना है। वो मरते मर जाएंगे, लाते जूते खा के अपने बच्चों के मर जाएंगे, लेकिन अपना प्रॉपर्टी किसको देते? अपने ही नालायक बच्चे को देते। तो जरा सोचो, वचन आज कहता है कि अगर तुम बुरे होके भी तुम्हारे माता पिता तुमको सच अच्छी चीजें देते, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पे तुमको पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। तो दोस्तों, आज बैठ के इस पे मनन चिंतन कीजिए कि एक्चुअली हमको हमारे स्वर्गीय पिता से क्या मांगना है। मैंने इस पे भी एक वीडियो निकाला है, जरूर उसको देखिए। हमको पवित्र आत्मा मांगना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही संसार की हर प्रॉब्लम सोल्व, आपके घर का किराना सब पूरा करेगी। वो आपके बच्चों को नौकरी देंगी, आप सब कुछ, लेकिन आपकी मदद के लिए वो है क्या? अगर वो आपके घरों में नहीं है, आपके बच्चों में नहीं है, आपके परिवार में नहीं है, तो आपको ये सब चीजें कहाँ से आएंगी? तो आज का दिन है, मनन चिंतन कीजिए कि क्या वाकई में हमारे कलीसिया के अंदर, हमारा कलीसिया की शुरुआत होती है अपने परिवारों से। 4 जन के परिवार से, 2 जन के परिवार से, आपके परिवार से कलीसिया की शुरू होती। तो अपने घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ इस बात को डिसाइड कीजिए कि क्या आपके घरों में, आपके परिवारों में पवित्र आत्मा है। आप जितना समय खाने पीने में एक साथ रहते हैं, क्या उतना ही समय आप लोग प्रार्थना में भी एक साथ रहते हैं? ये जरूर सोचिए और मनन चिंतन इस पे कीजिए। आज का बहुत ही दिन अच्छा है कि हम इस पे आज बहुत अच्छा मनन चिंतन कर सकते हैं। और दूसरी बात, प्रभु को लाख लाख धन्यवाद, बधाई हम सबों को, क्योंकि कोरोना धीरे धीरे अब कम हो रहा है, महाराष्ट्र स्पेशली। और जिन राज्यों में कोरोना है उनके लिए भी हम दुआ जरूर करें। ऐसा नहीं कि हमारे राज्य में अब अच्छा हो गया तो सब अच्छा हो जाएगा, खुल जाएगा। जिन जिन दूसरे राज्यों में भी, अभी तमिलनाडु, केरला का हालत ज़्यादा खराब है, हमें उनके लिए भी अपनी दुआओं में उनको याद रखना है। दूसरा, फादरों और पास्टरों और सिस्टरों के लिए भी जरूर प्रेयर कीजिए, क्योंकि कहीं इस साल बहुतायत में इन सबों का भी, बहुत फादरों को हमने खो दिया है, बहुत सारे पास्टरों को हमने खो दिया है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, इनके लिए भी हम जरूर प्रार्थना कीजिए। तो आइए दोस्तों, हाँ, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो बंद करूं, फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ बहुतायत में शेयर कीजिए। हम एक दूसरे से इस वचन में जुड़ सकते हैं इन वीडियो के माध्यम से। ज़्यादा लंबा वीडियो मेरा नहीं रहता, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का ही है। तो मुझे लगता है आज के ज़माने में कोई भी इतना बिजी पर्सन नहीं है जो 10 या 20 मिनट अपने आप के नहीं दे सकता, और अगर नहीं दे रहा है तो भी उसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि इसे बहुतायत में शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों तक ये बातें, ये विचार पहुंच सके। तो आइए दुआ के साथ हम अपने इस वीडियो को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ अपने पुत्र यीशु मसीह को हम सबों को मुक्तिदाता के रूप में देने के लिए। और मेरे मुक्तिदाता यीशु राजा, धन्यवाद कि तूने हमें इस संसार में अनाथ नहीं छोड़ा प्रभु। तूने हमें अपनी वाचा के हिसाब से पवित्र आत्मा प्रदान किया प्रभु। जिस तरीके से पवित्र आत्मा के कार्य तेरी पहली कलीसिया में, तेरी पहली सदी की कलीसिया में हुए प्रभु, कि बहुतायत में कलीसिया बढ़ी, पवित्र आत्मा के महान चमत्कार लोगों ने देखे और विश्वास किया,
ऐसी कलीसिया फिर से बढ़े प्रभु, न कि ऐसी कलीसिया प्रभु जहाँ हम लोगों को झूठ बोलना पड़े, गलती से लोगों को जबरदस्ती किसी को बपतिस्मा देना पड़े शादी के लिए, इस तरीके से हम कलीसिया को ना बढ़ाए प्रभु, लेकिन जैसे कि बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कलीसिया ना बढ़े प्रभु। हर एक व्यक्ति जो परम प्रसाद ग्रहण करे, हर एक व्यक्ति जो पाप स्वीकार करे, उन पे यीशु के वचन पे, यीश वचन पे उसका अटूट विश्वास हो प्रभु। जिस प्रकार के महान कार्य प्रभु तूने पेत्रुस, पौलुस और अपने उन 12 शिष्यों के माध्यम से दुनिया में कराए, फिर से प्रभु वैसे ही शिष्य, वैसे ही तेरे प्रेरित गण उत्पन्न कर प्रभु। जो एक्साइटमेंट, जो प्यार तेरी पहली कलीसिया में तेरे लिए था कि वो तेरे लिए क्रूस पर भी मरने को तैयार थे, वैसा ही एक्साइटमेंट, वैसा ही प्यार प्रभु फिर से तो अपनी कलीसिया में उत्पन्न कर प्रभु। मैं अपनी सारी प्रार्थनाएं, विनती, निवेदन अपने स्वर्गीय पिता के पवित्र चरणों में सौंपती हूँ। उसी के सबसे प्रिय पुत्र, उसके एकलौते पुत्र यीशु के नाम पे, जो ईश्वर होकर उसके पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।